जी हाँ गाइस, हेलो। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए क्लास 12th की नोटिफिकेशन। लेकिन ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th के बारे में ही होने वाला है। आपको बस ये बताना चाहता हूं कि 11th क्लास की टर्म 2 से हम एक साथ जुड़े थे, लेकिन 12th में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। यहां पर मैथ्स भी मिलेगा, अकाउंटेंसी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला तुम्हारे सामने है वीडियो में, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट की पूरी कोचिंग, पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा साथ देंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पेपर अभी बाकी हैं या कुछ लोगों के खत्म हो गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सोच रहे हैं कि अप्रैल के शुरुआत में 12th क्लास शुरू कर देंगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें बताइए 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए पढ़ाई करेंगे। गाइस, ज्वाइन इकोनॉमिक्स विद योर लव कौशिक सर। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कर्व्स आपको करा चुका हूं। अब कराऊंगा आपको सबका रिलेशनशिप। गाइस, रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कमेंट सेक्शन में दरख्वास्त आ रही है कि सर रिलेशनशिप करा दो, तो रिलेशनशिप कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पूरी माइक्रो एक बार में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो टर्म 2 में दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पहला चैप्टर है यूनिट 2 में, फिर कॉस्ट आएगा, फिर रेवेन्यू आएगा, फिर सप्लाई आएगा, ठीक है ना। इन सब में ही रिलेशनशिप है। तो प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। यहां पर 3 कर्व होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। तो गाइस, यहां पर जो रिलेशनशिप कराऊंगा मैं आपको, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में कराऊंगा और फिर कराऊंगा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में। तो ये 2 रिलेशनशिप करेंगे। अब शुरुआत भी कर ही रहे हैं बस, ठीक है ना। तो एमपी और टीपी देखते हैं। जब एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप आएगा तो आपको 2 ग्राफ बना लेने हैं, ठीक है जी। नीचे वाले ग्राफ में एमपी कर्व बनाएंगे, ऊपर वाले ग्राफ में टीपी कर्व बनाएंगे। रिलेशनशिप की शुरुआत साथ के साथ करते रहो मेरे, ठीक है ना। सबसे पहले टीपी कर्व पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर इंक्रीजिंग रेट से। और देखो, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है, ये पॉइंट लेंगे। जहां पर उसने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टॉप कर दिया, उस पॉइंट को यहां तक जहां मन करे वहां रोक दो, वहां एमपी मैक्सिमम होना चाहिए, बस ऐसे, ठीक है ना। तो जहां मन करे वहां रोक दो, फिर इस पॉइंट को यहां तक 0 तक लेकर आओ, ऐसे। तो गाइस, ये मेरा कर्व एमपी, ये मेरा कर्व टीपी। अब जो यहां रिलेशन बन गया, रिलेशन नंबर 1 देखना। पहला रिलेशन, जब एमपी राइज करता है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो ऐसे ही लिखेंगे, व्हेन एमपी राइजेस टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो वीडियो को स्लो करके अपनी कॉपी में इस रिलेशनशिप को नोट कर लो, तो आपके बहुत अच्छे से पक्के हो जाएंगे। और जस्ट बात रही रिवीजन की, तो बस इसको देखते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पूरा लिखना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर रिलेशनशिप में प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो बना रखी है, वहां पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, दूसरा रिलेशनशिप बनेगा व्हेन एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, यानी 0 से ऊपर है, देन, यानी यहां पर बात आएगी व्हेन एमपी फॉल बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो टीपी के साथ क्या होता है, टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। थर्ड रिलेशनशिप बनेगा दोस्तों, व्हेन एमपी इज 0, यानी ये वाला पॉइंट, देन टीपी इज मैक्सिमम, ओके। चौथा रिलेशन बनेगा व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, इसके नीचे, तो व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है जी। ये 4 रिलेशनशिप बन जाएंगे। आप 5वां रिलेशन भी बना सकते हो। 5वां रिलेशन ये बनेगा कि एमपी और टीपी दोनों को एक दूसरे की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। बोथ एमपी एंड टीपी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। कैसे, यह साइड में देख लो। एमपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर। और टीपी का फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ एमपी। तो गाइस देखो, बन गया ना, ठीक है ना। टीपी को ऐसे कैलकुलेट, एमपी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं टीपी की हेल्प से, और टीपी की हेल्प से एमपी, यानी तो एक दूसरे को कैलकुलेट किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बताना चाहता हूं आपको, एमपी एंड टीपी बोथ कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। ये फॉर्मूला एमपी को कैलकुलेट करने का है, ये फॉर्मूला टीपी को कैलकुलेट करने का है, और दोनों एक दूसरे के फॉर्मूलाज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। तो ये 5 रिलेशन है, और यही सेम डायग्राम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी बनता है, बस इसमें थोड़ी सी एडिटिंग हो जाती है। यहां पर लिख देते हैं स्टेज 1, यहां पर स्टेज 2, यहां पर स्टेज 3। स्टेज 1 का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 का मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और स्टेज 3 का मतलब नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराने यहां नहीं बैठा, यहां रिलेशनशिप की बात चल रही थी। तो दोस्तों, अब आते हैं, जैसा कि वादा चल रहा है, एमपी और एपी के बीच में रिश्ता क्या है।
तो एमपी और एपी के बीच में कभी भी रिश्ता आएगा तो सबसे पहले हम लोग एपी कर्व बनाएंगे। एपी कर्व ऐसा बना लिया, एपी कर्व ऐसा बन जाएगा। तो एमपी कर्व इसको इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है और देखो मैं कैसे लेके जाऊंगा, नेगेटिव से जाता है एमपी कर्व, ये बन गया। ठीक है जी, तो मेरे पास ये एमपी कर्व है, ये एपी कर्व है। इसके बीच में अगर रिश्ते डिजाइन करने हो तो सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट मार्क करना होगा, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले एपी की वैल्यू बढ़ रही थी और इस पॉइंट के बाद एपी की वैल्यू कम हो रही है। तो रिलेशनशिप अब समझ में आएगा। पहला रिलेशन कहते हैं एमपी कर्व एपी कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है, तो एमपी और एपी वहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ई पॉइंट पर एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, तो यहां पर हम बोलेंगे, लैंग्वेज फिर बना सकते हो आप, एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये लैंग्वेज लिखनी है तो लिखो, नहीं तो एक लाइन और है मेरे पास, यहां पर बोल सकते हो आप, व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू एपी। तो एमपी इज इक्वल टू एपी व्हेन एपी इज मैक्सिमम, राइट। सेकेंड रिलेशन, इधर का हिस्सा देखो, इस ई पॉइंट से इधर का हिस्सा, इधर के हिस्से में रेड वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन से ऊपर है और रेड वाली लाइन का नाम है एमपी। तो यहां लिख देंगे गाइस, इस हिस्से में एमपी ज्यादा है एपी से। तो लैंग्वेज ये बनेगी, जब एमपी एपी से ज्यादा होता है तब एपी की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, तो एपी की वैल्यू बढ़ेगी, एपी राइजेस। थर्ड रिलेशन देख लो जी, इस वाले पॉइंट से इधर आ जाओ, अब रेड लाइन नीचे है, ब्लैक वाली लाइन ऊपर है, तो ब्लैक वैल्यू ज्यादा है, ब्लैक वाली एपी है, तो यहां पर लिखेंगे एपी ज्यादा है एमपी से। तो रिलेशन भी क्या बनेगा, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, यानी एपी ज्यादा एमपी से, तो एपी फॉल्स। यहां पर एपी राइज बन रहा था, यहां पर एपी फॉल्स बन गया। तो गाइस ये तीन रिलेशन बन सकते हैं आसानी से इस डायग्राम के साथ। चौथा अगर रिलेशन आपको याद करना है तो बोल सकते हो एमपी और एपी दोनों को टीपी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देख लो, एपी को अगर करना हो तो इट इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर, जिसको लेबर लिख दिया। एमपी को करना हो तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर। कहीं कहीं टीपी एन माइनस वन लिखा होता है, वो भी बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है ना, यहां पर इतना मतलब उसको मेंशन नहीं कर रहा मैं, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो गाइस ये रिलेशनशिप आपको याद करनी है प्रोडक्शन फंक्शन में। हाँ, टीपी एपी के बीच में रहने दो उसको, वो कोई लेन देन वाली चीज नहीं है। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेशन कवर अप करा दिए। अब आएंगे कॉस्ट वाले चैप्टर पे। कॉस्ट वाले चैप्टर पे आएंगे तो पहले आपको कॉस्ट में जो कर्व्स हैं उनके नाम याद दिला दूं। यहां पर तीन कर्व तो टोटल कॉस्ट के हैं, मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टी फैमिली यानी, और तीन कर्व रहेंगे एवरेज कॉस्ट के। ठीक है जी, इन सब कर्व्स के बारे में मैं आपको बता चुका, ए फैमिली के तीन कर्व और एक कर्व मार्जिनल कॉस्ट। टोटल मिला के 7 आइटम लिखे हैं, 7 आइटम्स। तो 7 के 7 कर्व पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। अब जो रिश्ता बताऊंगा वो रिलेशनशिप देखो, एक ही डायग्राम में ये तीनों कर्व कैसे बनाते हैं, फिर एक ही डायग्राम में ये तीनों कर्व कैसे बनाते हैं, फिर एमसी का रिश्ता एबीसी से कैसे होता है, एसी से कैसे होता है, टीबीसी से कैसे होता है और टीसी से कैसे होता है, सबका रिश्ता एमसी से है। ठीक है ना, तो इससे रिलेशनशिप बताऊंगा, तब जाके इस चैप्टर के कवर अप होंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि टी फैमिली यानी टीएफसी, टीसी और टीबीसी, ये तीनों कर्व एक डायग्राम में कैसे बनाए जाते हैं। चलो जी, तीनों कर्व बनाने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल के पेपरों में अभी भी आ रखा है और तुम्हारे पेपर नहीं हुए तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बनाएंगे टीएफसी कर्व, कहीं से भी ले लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ले लिया। अब इसके साथ में ऑरिजिन से निकलेगा टीवीसी कर्व, इनवर्स एस शेप होता है जी, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर इंक्रीजिंग रेट से। ये टीवीसी है, ये टीएफसी है। तो जब भी टीसी बनेगा तो वो स्टार्ट तो इस वाले इंटरसेप्ट से होगा, ये टीएफसी वाले से, और फिर उसके बाद पैरेलल जाएगा टीवीसी के, तो पैरेलल ले जाएंगे टीवीसी के, ये टीसी है जी। ठीक है ना, ऐसा कर्व बनाना है, बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोबारा एक बार और यहां पर देख लेते हैं, ये टीएफसी, ये टीसी, सॉरी टीवीसी, और तुम्हारा टीसी गया पैरेलल। सही है ना, ऐसे प्रैक्टिस कर लो बनाने की। ओके गाइस, अब आ जाओ तीनों ए फैमिली के कर्व पे। ए फैमिली के अगर 3 कर्व बनाए जाएंगे, एएफसी, एवीसी और एसी, तो सबसे पहले मैं एसी कर्व बनाना प्रेफर करता हूं। एसी कर्व यू शेप्ड होता है, बिल्कुल जी बन गया यू शेप्ड। अब इसके नीचे बनाया जाएगा एवीसी कर्व, तो ध्यान से बनाया जाता है, ये गैप इनके बीच का ये वाला कम होता रहता है, तो नाम भी लिख देते हैं। ये नाम है एवीसी का,
ये नाम है एसी का, एसी को एटीसी भी बोलते हैं। फिर एएफसी, एएफसी ऐसे बन जाएगा, कभी टच नहीं करेगा वो एक्स एक्सिस को, ठीक है जी। कुछ कुछ बुक्स में ये तीनों कर्व एक साथ ऐसे बनाए हुए हैं, ये एसी, ये एबीसी और ये एएफसी। तो गाइस एएफसी कर्व का अपना फंडा जैसे मर्जी बना लो, इस बेचारे को कहीं से काटते पीटते लाना तो काटते पीटते ले आओ, बस वो एसी को पार नहीं करेगा, एसी से ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। तो तीनों कर्व एक ही ग्राफ में ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब एमसी के साथ क्या रिलेशन है, तो एमसी के साथ रिलेशन बता देंगे। पहले देखो जी, यहां पर दो कर्व, दो रिलेशन एक ही डायग्राम में कवर अप कराऊंगा। एमसी का रिश्ता टीवीसी से और टीसी से। पहले दोनों कर्व देख लो कैसे बनते हैं। ये तुम्हारा टीवीसी कर्व है और कहीं वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये टीसी कर्व है, ठीक है ना। तो इनको देखो, अब दोनों के रिलेशनशिप यहां पर कवर अप हो जाएंगे आपके सामने। पहले बना देंगे हम अपना टीवीसी कर्व, ये पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा और फिर इंक्रीजिंग रेट से। इसके नीचे बनाया जाएगा दोस्तों एमसी कर्व, इधर देख लो, यहां पर बना देंगे टीसी कर्व कहीं से वाई एक्सिस से, और इसके नीचे बनाया जाएगा एमसी कर्व, ठीक है ना। तो जब भी ये कर्व बनाएंगे तो जो भी वाई एक्सिस है उस पे कर्व का नाम आएगा, एक्स एक्सिस पे आउटपुट आएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, जब तक इसकी वैल्यू बढ़ती है तब तक एमपी की वैल्यू, एमसी की वैल्यू फॉल होती है, और जैसे ही ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना बंद करता है, यहां पर कांस्टेंट जैसी वैल्यू आ जाती है उसकी, तब एमपी अपने आप में मिनिमम होता है। तो करना क्या है, एमपी कर्व को ऐसे लेकर आना है एमसी कर्व को, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो जाएगा, पहला रिलेशन ये बनेगा, व्हेन एमसी फॉल्स टीवीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, व्हेन एमसी इज मिनिमम टीवीसी स्टॉप इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर व्हेन एमसी राइजेस टीवी स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो टीवीसी के बारे में ये लाइन्स आ जाएगी। सेम रिलेशनशिप की लाइन टीसी के साथ आएगी और सेम ऐसा ही एमसी बिहेव करेगा, बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा। बस फर्क ये था कि इनकी शेप में थोड़ा डिफरेंस है, ये एमसी कर्व है। ओके गाइस, ये आपको करना जरूरी है। कभी आ जाता है हाउ एमसी एंड टीवीसी आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो ये डायग्राम सपोर्ट करेगा आपके आंसर को, एंड हाउ एमसी एंड टीसी आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये डायग्राम सपोर्ट करेगा। थोड़ा एरोस वगैरह होनी चाहिए डायग्राम में, पता लगता है कि कौन से कर्व की डायरेक्शन कहां जा रही है, ठीक है। एरो होनी चाहिए आपके कर्व में, आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। मैंने ये कोशिश की और फ्री हैंड से बना रहा हूं, कोई पहले स्लाइड प्रिपेयर करके नहीं लाया, आपके सामने रेडीमेड काम नहीं कर रहा, हैंड टू हैंड करके दिखा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग भी ऐसे ही परफॉर्म करोगे, तुम्हें अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इसलिए वो रियल लाइफ की तरह समझो कि फेस टू फेस हम मिल रहे हैं, एक वही वाली इंटरेक्शन आ रही है इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो एमसी का रिश्ता टी फैमिली के साथ क्या होता है वो हो गया। अब एमसी का रिश्ता ए फैमिली के साथ कैसा होता है। ए फैमिली में तीन लोग हैं, एसी, एएफसी और एवीसी। एएफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं है एमसी का, एसी और एवीसी के साथ है जी। देख लो क्या रिश्ता है, यहां पर बनाया जाएगा पहले एसी कर्व। चलो जी, एसी कर्व बना दिया, और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे बनाता हूं मैं, लेफ्टी हूं ना, ठीक है जी। एसी कर्व बना दिया, अब इधर बना देंगे एबीसी कर्व, अलग अलग बना दिए जी, ये एबीसी है और ये एसी है, ठीक है। अब एमसी आता है, एमसी कहता है मैं इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता हूं, ये एमसी कर्व है, एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, और यही एमसी कर्व है, ये बोल रहा है मैं एबीसी को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता हूं। तो दोनों के साथ ऐसा ही रिलेशन बनेगा, और लाइन भी बिल्कुल सेम सेम एक्सप्लेनेशन में आएगी। जो डिफरेंशिएशन है वो अगले डायग्राम में दिखाऊं, मतलब अगले पेज पे दिखाता हूं आपको। पहला रिलेशन बनेगा, एसी और एमसी की बात करें तो एमसी कर्व कट एसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तो यहां पर एमसी और एसी एक दूसरे के बराबर होते हैं जहां पर कट करते हैं। दूसरा बनेगा, देखो जब ये वैल्यू फॉल हो रही है, एसी की वैल्यू, नीला कर्व है ना, एसी की वैल्यू फॉल हो रही है, तो ब्लैक लाइन उससे नीचे है, तो हम बोलेंगे ब्लैक तो एमसी है, तो जब एमसी की वैल्यू एसी से कम है तो एसी फॉल हो रहा है। तो बता देना एसी फॉल कब हो रहा है, ये फॉल तब हो रहा है जब एमसी की वैल्यू एसी से कम है। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे यहां पर कि जब ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर हो गई तो हम बोलेंगे एमसी इज मोर देन एसी, देन एसी की वैल्यू राइज कर रही है। तो थर्ड पे एसी की वैल्यू राइज कब कर रही है, जब एमसी की वैल्यू ज्यादा है एसी की वैल्यू से गाइस, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशनशिप बनेंगे। चौथा भी बना सकते हो कि एमसी और एसी दोनों को टीसी की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है, फॉर्मूला लिख देना उसके अंदर। तो गाइस ऐसा ही डिट्टो ये बनेगा, जहां जहां पर एसी लिखा है वहां वहां पर एवीसी आ जाएगा। ये ट्रायल आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये ट्रायल आपके लिए छोड़ रहा हूं, डिट्टो सेम बनेगा। तो ये आपको करना है,
ठीक है, एक बार ट्राई तो करके देखो, वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है ना। आगे आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सब कर्व एक साथ बनाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब जरा ये सारे रिलेशनशिप एक ही डायग्राम में दिखाओ ए फैमिली के साथ जो भी बनाए हैं। तो गाइस पहले मान लो ये कर्व है हमारा AC, फिर ये मान लो ABC, तो MC कर्व कहता है मैं तो इन दोनों को ही मिनिमम पॉइंट पर कट करता हूं, तो दोनों को ही MC कर्व मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। ये तीनों एक साथ भी बनाने आ सकते हैं। तो देखो इसका मिनिमम पॉइंट ये वाला, इसका मिनिमम पॉइंट ये वाला, ठीक है। आपको इतना बड़ा डार्क में मार्क नहीं करना है, ठीक है ना। फिर बताया तो जो कर्व बनाओगे उन सबका नाम y एक्सिस पे लिख देना, टीचर कुछ नहीं नंबर काटेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और x एक्सिस पे यहां पर आएगा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा कंप्लीट करके लिखना गाइस। तो गाइस ये रिलेशनशिप थे कॉस्ट वाले चैप्टर के। तो कॉस्ट वाले चैप्टर में ये रिलेशनशिप आपको जरूर करने हैं, जरूर करने हैं, तो मतलब जरूर करने हैं। अब आ जाएंगे रेवेन्यू वाले चैप्टर पे, ठीक है। रेवेन्यू वाले चैप्टर में बेचारे 3 लोग हैं सिर्फ, TR, MR और AR। यहां पर MR और AR में रिलेशन बताया जाएगा और MR और TR में रिलेशनशिप बताया जाएगा। जनरल भी और मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मार्केट के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले TR के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा आपको एक बात बता दूं, अगर आपने थोड़ा सा पहले किसी वीडियो के अंदर ऊंच नीच में देखा भी हो, तो कभी कभी यार हर कोई टीचर है ना छोटा मोटा ऊपर नीचे बोल सकता है, हल्की बहुत गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन टीचर का धर्म है कि अपनी गलतियों को वो रेक्टिफाई करे, ठीक करे, करेक्ट करे, ठीक है। ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है। कोई टीचर अगर कुछ और नाम को कुछ और बोल देता है तो बाद में उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो बात ठीक है, ठीक है ना। तो ह्यूमन एरर कहीं पर भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एरर नहीं कर रहा, मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूं। जैसे जैसे रिलेशन TP और MP में थे वैसे वैसे रिलेशन TR और MR में बिल्कुल डिट्टो सेम कर्व होता है। जैसे ये कर्व TR का है, पहले ये भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीजिंग से, और फिर फॉल करेगा। तो MP इनके साथ ही ऐसे बनेगा, मतलब यहां पर MP 0 MR सॉरी, ठीक है ना। ये बिल्कुल लाइन आ जाएगी गाइस, और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो TP और MP में रिलेशन था वही TR और MR में रिलेशन है, ठीक है। और फिर बता दूं ये कर्व मान लो AP की तरह है लेकिन यहां पर ये AR है, और ये कर्व मान लो MP की तरह है लेकिन यहां पर ये MR है। कुछ नहीं बोलूंगा, पहले करा दिया। जनरल रिलेशन ऐसे होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है जो तुम्हारे कोर्स में ये बोलता है कि TR और MR में रिलेशन बताओ जब मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस। सेम प्राइस का मतलब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, तो TR MR में रिलेशन बताओ। गाइस यहां पर रिलेशन तुम कैसे बताओगे? TR कर्व तो ऐसा होता है, इस केस के अंदर स्पेशल शेप हो जाती है, और MR की शेप होती है पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसके अंदर दोनों के इंटरलिंक रिलेशन नहीं पूछेगा आपसे, दोनों की कर्व की शेप के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे में आप MR और AR के बीच में रिलेशन पूछ सकता है, तो वो रिलेशन बनता है कि ये अगर MR है तो यही AR है। एक्चुअली इस केस में MR और AR कर्व दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। और यहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन तो वैसे कोर्स से डिलीट हो गया है इस टर्म 2 के लिए, लेकिन आपको यह बात बता देता हूं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां पर अगर कर्व बनाए जाएं तो AR की वैल्यू MR से ज्यादा रहती है। अगर किसी स्कूल में कराए हो तो ऐसे बनता है AR कर्व और ऐसे बनता है MR कर्व। MR कर्व को चाहो तो नीचे नेगेटिव तक भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और TR कर्व यहां पर ऐसे बनेगा, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा फिर फॉल होगा, ठीक है ना। तो MR के साथ रिलेशन बनाना है तो TR यहां पर मैक्सिमम है, इससे पहले लाइन खींच दो कोई भी, ये MR कर्व हो जाएगा और यहां पर MR 0 होगा। ये लेकिन अभी टर्म 2 में CBSE के हिसाब से कोर्स में नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों में करा दिया उनके बारे में बता रहा था। तो गाइस ये मैंने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कर्व में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो बताने की कोशिश की है, वो समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, यहां पर डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो इन चैप्टर्स की आप पुरानी वीडियोस देखो, उसमें मैंने हालांकि स्पीड से तो नहीं बनाया, उन वीडियोस पे जाके आपको देखना नहीं है, उन वीडियोस पे जाओ जहां पर आपको स्लाइड दिख रही है, जहां पर नोट्स लिखे हुए हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। अगर फटाफट से एग्जाम है तो बस उसको जल्दी जल्दी से बस रिव्यू ले लो, समझ लो। तो यहां पर क्वेश्चन भी ऐसे ही बन सकते हैं, जितने भी मैंने रिलेशनशिप आपको कराए हैं उसमें से लाइक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बना तो आपसे पूछ लेगा जब MP 0 होता है
तो टीपी क्या होता है? तो गाइस बता रहा हूं, जब एमपी 0 होता है तो टीपी अपने आप में मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, जब एम आर 0 होता है तो टी आर क्या होता है? तो अगेन टी आर मैक्सिमम ही होता है। ठीक है जी। और क्या पूछ लेते हैं, मान लो प्रोडक्शन फंक्शन से ही बात चल रही है। ठीक है, जब एमपी की वैल्यू एपी की वैल्यू से ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन विद एपी? यार ये तो लर्न नहीं करना, आपको अपने मन में डायग्राम बसाना। ये एपी है, ये एमपी है मान लो, ठीक है ना। तो एमपी की वैल्यू एपी से ज्यादा यहां पर है, तो देखो एपी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन दैट केस एपी विल राइज। ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, ऐसा किसी दूसरे में भी हो सकता है। लाइक आपसे पूछ सकता है, मान लो ये एसी है तो एमसी उसको मिनिमम पॉइंट पर कट करता है ना, तो पूछ सकता है जब एसी की वैल्यू मिनिमम होती है, अपने आप में सबसे कम होती है, ठीक है, तो एमसी का क्या होता है? तो दिस इज द केस गाइस, यहां पर एसी अपने आप में मिनिमम है, तो एमसी और एसी एक दूसरे के इक्वल है। एंड सेम विल हैपन विद एमसी एंड एवीसी, दोनों में सेम टकराव होते हैं, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग वीडियो को साथ में ना पॉज भी करते रहो और लिखते भी रहो, लिखना भी जरूरी है। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप वगैरह देखने भी जरूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, और आपको हिंट देता हूं कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं आजकल। ठीक है, आपसे पूछ लेगा एमआर और एआर एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं? ठीक है, तो आपको यहां पर यह नहीं बताना कि जब एमआर और एआर दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आपको यहां बोलना है ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है, जहां पर हम लिखते हैं व्हेन मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट कांस्टेंट प्राइस या फिर एट सेम प्राइस। ठीक है गाइस, ऐसे लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर आपको तो ये पता ही है कि 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना, 3-3 नंबर के भी 5 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, और 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, तो ये 10 नंबर के रहेंगे, ये 15 के रहेंगे और ये भी 15 के रहेंगे। टोटल पेपर 40 मार्क्स का होगा सीबीएसई के हिसाब से। यहां पर पता लग रहा है कि 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएंगे, तो 5-5 में। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था, तो यहां पर दोस्तों 3 रिलेशन जो 5-5 नंबर में आ सकते हैं, तो वो एमपी और टीपी के बीच का रिलेशन है, ये अकेला 5 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो आपको 5 नंबर में मिलेगा पेपर में। हालांकि इसके जैसा सिमिलर दिखाई देने वाला एमआर और टीआर का रिलेशन भी होता है, लेकिन वो भी इतना वैल्यू नहीं रखता। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, एमपी और टीपी का रिलेशन पूछ लेगा 5 नंबर में। और अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको साथ के साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी याद हो रहा है, वो इससे ही पूरा का पूरा रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आपको ये फायदे हैं। बाकी जितने भी रिलेशनशिप है वो सब रिलेशनशिप 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डायग्राम जनरली जो रिलेशन बता रहा है, लाइक मैं प्रोडक्शन फंक्शन से शुरू करूं तो एमपी और एपी में 3 रिलेशन है नॉर्मली। चौथा रिलेशन तो वो है कि दोनों को टीपी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायग्राम 3 ही रिलेशन दिखा रहा है। अगर बात करें एमसी और एसी, इसका डायग्राम 3 ही रिलेशन दिखा रहा है। एमसी और एवीसी, इसका डायग्राम भी 3 ही रिलेशन दिखा रहा है। वो बात अलग है कि इन दोनों को किसी थर्ड फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो अलग है। ठीक है ना। और अगर बात करें रेवेन्यू वाले चैप्टर में, तो एमआर और एआर जनरली ये भी 3 ही रिलेशन दिखा रहा है। तो गाइस ये 4 रिलेशन अगर आप याद कर लेते हो तो 3 नंबर के लिए बन जाता है। और 3 नंबर के लिए स्टफ क्या बन रहा है, और 3 मार्क्स के लिए एक और स्टफ रेडी हो रहा है। एक और स्टफ रेडी है इन रिलेशन में, वो बोल देगा टीसी, टीएफसी और टीवीसी, इन तीनों कर्व को एक ही डायग्राम में बना दो। पॉपुलर क्वेश्चन चल रहा है आजकल ये, ठीक है ना। वो बोल देगा एवरेज कॉस्ट, एएफसी और एवीसी, इन तीनों को एक ही डायग्राम में बना दो। ये दो तो सीख लेते हैं, ये थर्ड वाला देख लीजिए। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे देख लीजिए। कहते हैं एमसी, एसी और एवीसी, ये तीनों कर्व को बना दो एक ही डायग्राम में। तो ये 3 मार्क्स के लिए आजकल क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी कॉस्ट वाले चैप्टर में देखो क्या क्या है। कॉस्ट वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आपको यहां से कंटेंट भी क्या करना है, सबसे पहले छूटते ही जब भी चैप्टर शुरू करो तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को शुरू कर दो, ठीक है ना, इनको लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे कर्व्स कैसे होते हैं वो देख लो, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप करने हैं, और फिर इसके बाद आएंगे न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, न्यूमेरिकल भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन फंक्शन,
इन तीनों में से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का न्यूमेरिकल तो भूल मत जाना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे प्रिपरेशन में थोड़ा फास्ट स्टफ लाने की कोशिश की है, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है और तुम्हारे सामने मैं अपने हाथ से करके दिखा रहा हूं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आ रहा है कि हाँ इस बार वो स्लाइड्स नहीं है जो रेडीमेड पहले आपको सब कुछ कंप्यूटराइज लिखा लिखा मिलता था, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं या किसी भी और तरीके से बता रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम नहीं है ये रिवीजन का टाइम है। एक वन गो प्रिपरेशन होती है वो दूसरी बात है, अभी हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। तो गाइस रिवाइज कर रहे हैं तो इसी तरीके से करना बेहतर है। अगर आपको लगता है कि कोई और तरीका भी है कि रिवाइज करने का, सर ऐसे कुछ कराओ वैसे कुछ कराओ, आपकी कमेंट्स थी कि रिलेशनशिप कराने थे तो मैंने कराए, ठीक है। तो जैसे आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करते हो उसके हिसाब से मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अभी क्या करना है आपने ना, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सर आपने जो रिलेशनशिप कराए हैं उसमें से एक जो भी पर्टिकुलर आप पकड़ लो कि उसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करो, ठीक है, क्योंकि उसका उस वाले चैप्टर की वीडियो के अंदर पूरा स्टफ नहीं मिल रहा, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर आपको नहीं है तो या तो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा कि कहां पर मिल रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर आपने वो वाला रिलेशन एक्सप्लेन नहीं किया जो तुम्हारे मन में था, तुम्हारी नजर में था या तुम्हारे स्कूल में कराया था, या वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका जवाब दे सकूंगा तो वहां दे दूंगा। अगर उसका जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप बोलोगे तो सारे काम मैंने वो किए हैं, तुमने बोला स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाओ, वो सिखाया, फिर तुमने उसके कमेंट में बताया कि डेसिमल वाला पॉइंट वाला बताओ, तो गाइस मैंने उसकी वीडियो बनाई। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर हमारे कोर्स में तो डिलीट नहीं हुआ है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो मैंने उसके लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है। पूरी बड़ी माइक्रो के क्वेश्चंस कराए हैं, बाद में वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करा दिया। कुछ गाइस बोल रहे थे कि सर सेंट्रल प्रॉब्लम जो पहला चैप्टर है पीपीसी वाला वो आ रहा है हमारे में, तो मैंने वो भी कराया, ठीक है। और अगर तुम बोल रहे थे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ रहा है, मैंने वो भी कराया। तो गाइस जो चीजें वैसे सीबीएसई के हिसाब से डिलीट हो चुकी थी, तुम्हारी कमेंट के हिसाब से जो जो चीजें तुमने मांगी मैंने वो दी हैं। इसलिए दोबारा दरख्वास्त करता हूं कि अब तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और हां, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं, चैनल अपना ये वाला सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 12th भी शुरू होने वाली है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी, तो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो। अगर मुझे कुछ मानते हो यार कि सर ने पूरा साथ दिया है, तो यार ये काम करते चलो, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना कमेंट सेक्शन तुम्हारा, वो मेरे लिए बहुत बेटर है, तो मुझे और इंकरेजमेंट मिलती है कि यहां भी और वीडियोस बना ले। चलो चलते चलते ये बता देता हूं आपको, ये एमसी कर्व है, ये एवीसी कर्व है, ये एसी कर्व है, और ये शॉर्ट रन में टीसी कर्व है, टीवीसी कर्व था सॉरी, ये टीसी कर्व है। ये पांचों कर्व की शेप कैसी भी हो, किसी की यू शेप है, किसी की इनवर्स एस शेप है, इन सबके पीछे कारण एक ही है, इट इज द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो गाइस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने छोटा लिख दिया, आप उसको पूरा लिख लेना। बार बार इसके बारे में बात करे जा रहे थे, अब हाल फिलहाल तुम्हें पता है कि कैसे करना है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी थी कि कोर्स कैसे कंप्लीट कराऊंगा। जो मैंने टर्म 2 में पहली वीडियो आपके लिए बनाई थी ना, उसमें 9-10 मिनट की वीडियो बनाई थी, ये बता रखा था कि भाई तुम्हारा 20 से 25 वीडियो में लगभग कोर्स खत्म कर दूंगा। तो मैंने उतनी ही वीडियोस में जितना बोला था आपका कोर्स खत्म भी कर दिया। उसके बाद सैंपल पेपर भी रिवाइज करा दिए, ठीक है ना। उसके बाद पर्टिकुलर सेक्शन भी उठा लिए, चलो कर्व उठा लेते हैं, चलो रिलेशनशिप उठा लेते हैं, आपके डाउट्स, वो रूट सॉल्विंग टेक्निक्स, कुछ अलग अलग चीजें जो आपने मांगी। और मोर इंपॉर्टेंटली तुम्हारे पेपर खत्म हो गए या फिर तुम फिर भी वीडियो देख रहे हो या खत्म हो जाएंगे कल परसों में, तो बेस्ट करियर ऑप्शन जो कॉमर्स में अवेलेबल होते हैं उस वाली वीडियो को जरूर देखना। वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो वायरल वीडियोस का सेक्शन है उसके अंदर मिल जाएगी। तो गाइस बेस्ट करियर ऑप्शन आपको जरूर देखने हैं कि अब तुम 12th के बाद किस चीज की तैयारी करोगे। जो तुमने तीर अपने वो क्या बोलते हैं, होता है जो तीर चलाने वाला सिस्टम, तो जो उसमें डाल रखा है तो वो कहां जाकर छोड़ोगे, यानी जो कॉमर्स की नाव में बैठ गए हो वो किस किनारे लगेगी। तो वैसा कुछ तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम उसको देखना शुरू करो। और उसमें से भी अगर तुम्हें कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए, बोल रहे हो कि सीए के ऊपर सर प्रॉपर वीडियो बनाओ, तो गाइस ये चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर बना दूंगा, सीएस के ऊपर बना दूंगा, ठीक है, डीयू जैट होता है, सीयू सीईटी है, जो भी चीजें आप बोलोगे उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तुम्हें 12th में किस चीज पे साइड बाय साइड अपनी 12th की परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है, साइड बाय साइड ये भी चाहते हो कि 12वीं के बाद तुम्हें
बढ़िया वाला कॉलेज मिले, बढ़िया वाला कोर्स मिले, मस्त वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहां पर तुम्हारा करियर भी अच्छा हो, सोसाइटी भी अच्छी हो और अच्छी स्किल्स तुम्हें मिले, और तुम चाहते हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का सेक्शन भी तुम्हारी लाइफ से कम ना हो जाए, तो वो सब चीजें A to Z चीजें उस वीडियो में बता दूंगा। बस तुम्हारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट का मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे कि बहुत अच्छी बात है हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारी फ्रेंडशिप के लिए है, वो वहां पर डाउट पूछना मना है। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे डाउट्स पूछते हो, मैं वहां पर सॉल्व नहीं कर सकता। एक तो उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है इंस्टाग्राम के मैसेज पे कि मैं वहां पर ऐसा कुछ PDF वगैरह अपलोड कर सकूं, तो वहां मुझे मजा भी नहीं आएगा। आप कमेंट सेक्शन में डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी हम फ्रेंड्स तो सोशल मीडिया के थ्रू बन जाएंगे। फेसबुक इज गुड प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम भी आजकल बहुत छा रहा है, तो उसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो रखा हूं, ठीक है ना। लेकिन डाउट प्लीज यार वहां मत पूछना, डाउट पूछने यार कमेंट सेक्शन में, यहां पूछोगे। ये मैं कमेंट्स डेली पढ़ता हूं, आप देख भी रहे होंगे कि उसको रिप्लाई भी करता रहता हूं। आदत है मेरी तुम्हारे साथ कनेक्ट होने का मौका मिले बस एक बारी, ठीक है ना। तो गाइस 12th क्लास का पूरा परफॉर्मा आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, और अप्रैल के शुरुआत में कोर्स शुरू कर देंगे, सारी फैकल्टी मिलेगी आपको। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अप्रैल में अब वीडियो आने वाली है, वीडियो लगातार आती रहेगी। 12th के बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल भी अभी लगातार देता रहूंगा, तो ऐसा नहीं कि चैनल में आप 10-15 दिन का गैप ले लो, नहीं, ये रेगुलर देखना है आपको। ओके गाइस, आज की वीडियो से विदा लेता हूं फिर मैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।